दोस्तों, किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी पर अंधा भरोसा करते हैं, चाहे वो आपका प्यार ही क्यों ना हो, तो इसकी आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड से इंतहा प्यार करती थी और उस पर अंधा भरोसा करती थी, मगर इसकी इतनी बड़ी कीमत उस लड़की को चुकानी पड़ी जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की होगी। 2016 में घटी इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। प्यार से शुरू होकर हैवानियत की इंतहा तक पहुंचने वाली इस पूरी कहानी के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। तो इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन थाने के अंतर्गत रहने वाली आरजू चौहान नाम के लड़की की। घटना के समय 2016 में आरजू की उम्र यही लगभग 21 साल के आसपास थी और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से के लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदी ऑनर्स की फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। आरजू लगभग 9 बजे डेली सुबह कॉलेज जाती थी और फिर पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने घर चली आती थी। रोज की तरह 2 फरवरी 2016 को भी आरजू घर से कॉलेज के लिए निकलती है। आरजू के घर वाले भी निश्चिंत होकर अपने अपने काम में लग जाते हैं, मगर घर वालों को तब फिक्र होनी शुरू होती है जब वो देखते हैं कि आरजू के वापस आने का तो समय कब का हो गया है, मगर अभी तक आरजू कॉलेज से वापस नहीं आई। शाम ज़्यादा होने पर आरजू के माता पिता आरजू के कुछ जानने वाले दोस्तों को फ़ोन करके आरजू के बारे में पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि उनको आरजू के बारे में कुछ नहीं पता। शाम होने पर आरजू के माता पिता अपने कुछ और जानने वालों को फ़ोन करते हैं और उनके साथ मिलकर आरजू को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं और इस तरह कई लोग मिलकर आरजू को ढूंढते हैं, मगर पूरी रात तलाश करने के बाद भी आरजू का ना तो कोई पता चलता है और ना ही आरजू घर वापस आती है। अब अगली सुबह यानी कि 3 फरवरी 2016 को आरजू के माता पिता लक्ष्मीबाई कॉलेज जाकर अपनी बेटी के बारे में पता करते हैं कि यहाँ आरजू के बारे में उन्हें कुछ ऐसी बातों का पता चलता है जिनके बारे में शायद उन्हें कभी सोचा होगा। आरजू के दोस्तों ने और तथा कॉलेज रिकॉर्ड से भी पता चला कि आरजू रोज़ कॉलेज तो आती थी, मगर वो सिर्फ 9 से 10 बजे तक ही कॉलेज में रहती थी और उसके बाद वो बाहर निकल जाती थी और फिर वो 1 से 2 बजे के बीच होने वाली एक क्लास के लिए वापस कॉलेज आती थी। माता पिता के लिए ये खुलासा बहुत ही शॉकिंग था, मगर ये सच्चाई थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। इसके बाद कॉलेज प्रशासन आरजू के माता पिता की मुलाकात आरजू के कुछ दोस्तों से करवाते हैं तो उनसे पता चलता है कि आरजू अक्सर 10 बजे तक क्लास खत्म करने के बाद कॉलेज के बाहर जाती थी और यहाँ पर एक लड़का आरजू को लेने भी आता था। और इस बारे में जब और इंक्वायरी की जाती है तो आरजू के कुछ करीबी दोस्त बताते हैं कि आरजू ने 2 बार उस लड़के के बारे में अपने दोस्तों को बताया भी था कि इसी से उसकी शादी होने वाली है। अब इस खुलासे के बाद मामले की जानकारी मॉडल टाउन थाने को दी जाती है। सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस वाले भी कॉलेज आते हैं। यहाँ आकर वो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। 2 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज देखने पे पता चलता है कि कॉलेज से निकलकर आरजू किसी लड़के के साथ कार से जा रही थी। आरजू के माता पिता उस लड़के की पहचान नवीन खत्री के तौर पर करते हैं। 23 साल का नवीन खत्री आरजू के ही पड़ोस में रहता है और अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है तो खुलासा होता है कि दरअसल आरजू और नवीन आसपास में ही रहते थे और यहीं आसपास रहते हुए इन दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती और प्यार में बदल जाती है। दोनों साथ मिलकर जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और बहुत जल्द शादी करने का वादा भी करते हैं। दोनों अपने इस फैसले के बारे में अपने अपने परिवार वालों को बताने का फैसला भी करते हैं क्योंकि दोनों को लग रहा था कि परिवार वाले आसानी से इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे, मगर होता बिल्कुल उल्टा है। आरजू के परिवार वाले तो थोड़ी नाराज़गी के बाद इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, मगर नवीन के परिवार वाले इस प्रस्ताव को तुरंत ही ठुकरा देते हैं।
पुलिस की जांच में खुलासा होता है कि दरअसल नवीन जाट समुदाय से था, जबकि आरजू राजपूत थी और नवीन के परिवार वाले अपने बेटे के लिए एक जाट लड़की ही चाहते थे और इसलिए वो रिश्ते को मना कर देते हैं। नवीन के परिवार वाले न सिर्फ इस रिश्ते के लिए मना करते हैं, बल्कि वो नवीन को सख्त हिदायत देते हैं कि आज के बाद वो आरजू से ना ही मिलेगा और ना ही उससे बात करेगा। और नवीन भी अपने परिवार वालों की बात मान लेता है, आरजू से बातचीत तथा मिलना जुलना बंद कर देता है। मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता और परिवार वालों की नज़रों से छिपकर दोनों मिलना जुलना जारी रखते हैं। इधर दोनों के बीच मुलाकातों का दौर चलता रहता है। उधर नवीन के परिवार वाले अपने बेटे के लिए दूसरी लड़की की तलाश भी शुरू कर देते हैं और कुछ समय के बाद अपनी एक पसंद की लड़की से नवीन का रिश्ता भी तय हो जाता है। सब कुछ फाइनल होता है कि 4 फरवरी 2016 को नवीन की शादी है। जांच में भी सामने आता है कि भले ही नवीन की शादी कहीं और फिक्स थी, मगर वो फ़ोन के जरिए लगातार आरजू के संपर्क में था। इसके अलावा दोनों एक दूसरे से मिलते भी थे, इसलिए पुलिस नवीन को ही सस्पेक्ट मानते हुए उसकी तलाश में लग जाते हैं। पुलिस की एक टीम जल्द ही मोबाइल फ़ोन के जरिए नवीन को ट्रेस करती है, मगर नवीन का मोबाइल स्विच ऑफ आता है और उसकी आखिरी लोकेशन घर पर ही होती है। जब पुलिस वाले घर जाते हैं तो पता चलता है कि नवीन की 4 फरवरी 2016 को शादी हुई है और अब वो अपनी नई दुल्हन को लेकर हनीमून मनाने के लिए विदेश जा रहा है। पुलिस वाले तुरंत पता लगाते हुए एयरपोर्ट जाते हैं और एयरपोर्ट पर ही नवीन को नई दुल्हन के साथ अपनी हिरासत में लेते हैं। यहाँ से नवीन को थाने लाया जाता है और आरजू के संबंध में उससे पूछताछ शुरू होती है। शुरू में तो नवीन कहता है कि कई महीने पहले ही आरजू से उसका संपर्क खत्म हो चुका है, मगर जब पुलिस वाले सारे सबूत दिखाते हैं तो नवीन मान लेता है कि वो कांटेक्ट में था और 2 फरवरी को आरजू से मिला भी था, मगर कुछ ही देर बाद रास्ते में वो उसकी कार से उतरकर कहीं चली जाती है। पुलिस को नवीन की बात ये हजम नहीं होती और जब वो शक्ति से पूछताछ करते हैं तो पुलिस वालों की शक्ति के आगे नवीन की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है और वो एक के बाद सनसनीखेज खुलासे करना शुरू करता है और जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नवीन बताता है कि वह भी अपने परिवार वालों की मर्जी से उसकी पसंद की लड़की से ही शादी करना चाहता था, मगर आरजू को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो लगातार नवीन पर शादी करने के लिए प्रेशर बनाती है। नवीन के मुताबिक वो आरजू के कहने पर ही उससे लगातार मिलता था। ऐसा होते होते नवीन की शादी का दिन करीब आ जाता है और नवीन के मुताबिक जब वो अपने रिश्तेदारों को अपनी शादी का कार्ड बांटने जा रहा था, तभी एक बार फिर से आरजू उसे मिलने के लिए बुलाती है और 2 फरवरी को नवीन के साथ निकल जाती है। नवीन के मुताबिक ये दोनों कार्ड बांटने अपने रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी कार के अंदर ही शादी की बात को लेकर आरजू तथा नवीन में बहस होने लगती है और इसी बहसबाजी के बीच नवीन आरजू के गले में लटक रहा दुपट्टा पकड़ लेता है और वो तब तक उस दुपट्टे को खींच कर रखता है जब तक कि आरजू का शरीर ठंडा नहीं पड़ जाता। नवीन के मुताबिक आरजू की हत्या करने के बाद उसे समझ नहीं आता है कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाए, इसलिए वो थोड़ी देर वहीं खड़ा रहता है और फिर सोचने के बाद लाश को कार में रखकर सुनसान इलाके में चला जाता है और वो लाश को जलाने की कोशिश भी करता है, मगर जब लाश आसानी से नहीं जलती तो उसे पकड़े जाने का डर सताने लगता है और एक बार फिर से उस लाश को अपनी कार के पिछले हिस्से में रख लेता है और पकड़े जाने के डर से वो आरजू की लाश को कार में ही रखकर कार्ड बांटने निकल जाता है और अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ कार्ड देकर एक बार फिर से लाश को ठिकाने लगाने के जुगाड़ में लग जाता है। पुलिस की पूछताछ में किए गए खुलासे के मुताबिक जब नवीन को लाश ठिकाने लगाने का कोई आइडिया नहीं मिलता तो वो तय करता है कि वो अपने घर पे ही यानी कि 4 मंजिला घर में ही आरजू की लाश को कहीं भी छुपाएगा और प्लान के मुताबिक नवीन ऐसा ही करता है। वो रात भर इधर उधर समय काटने के बाद सुबह के लगभग 5 बजे अपने घर पहुंचता है। क्योंकि आरजू की लाश भारी थी, इस कारण वो अकेले लाश को उठाकर ले जाने में सफल नहीं हो पाता और इसलिए कुछ पैसे देकर पास में ही एक कबाड़ी का काम करने वाले लड़के की मदद लेता है और उसकी मदद से लाश को उसी कमरे में लाकर वेंटिलेशन शॉफ्ट पर छुपाकर रख देता है।
जिस कमरे में वो शादी के बाद अपनी नई दुल्हन के साथ रहने वाला था। इस तरह 3 फरवरी की सुबह सुबह नवीन लाश को कमरे में छिपा देता है और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगती और साथ ही साथ वो पूरे घर में लगातार परफ्यूम छिड़कता रहता है ताकि किसी तरीके की कोई भी स्मेल नहीं आए और घर वालों को ये लगता है कि वो अपनी शादी की खुशी में लगातार घर में खुशबू छिड़क रहा है। इधर आरजू की लाश घर में पड़ी थी और उधर प्लान के मुताबिक 4 फरवरी को नवीन अपने घर वालों की पसंद की लड़की से शादी कर लेता है और अपनी नई दुल्हन को इसी कमरे में लेकर आता है जहां शॉफ्ट पर आरजू की लाश रखी गई थी। नवीन के इस खुलासे के बाद हर कोई हैरान रह जाता है और फिर उसी की निशानदेही पर पुलिस वाले घर में छापेमारी मारकर आरजू की लाश को बरामद कर लेते हैं और इस घर से लगभग 100 से ज़्यादा परफ्यूम तथा रूम फ्रेशनर की बोतल भी बरामद की जाती है और ये सभी बोतलें पिछले 2-3 दिनों में ही घर की लाश में डाली गई थी। इस पूरे खुलासे के बाद नवीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा पुलिस परिवार के अन्य लोगों को भी शक के आधार पर हिरासत में ले लेती है। इस पूरे मामले के खुलासे होने के पहले ही नवीन का पिता राजकुमार पुलिस की पकड़ से लापता हो जाता है। जांच में ये बात भी सामने आती है कि नवीन का पिता राजकुमार एक हत्या के केस में 2005 से ही तिहाड़ जेल में बंद था और वो 2 दिन पहले ही अपनी बेटी की शादी में जेल से पैरोल लेकर बाहर आया था। पिता के अलावा इस पूरे मामले में नवीन के भाई जीजा समेत कई लोगों को आरोपी बनाते हुए हिरासत में लिया जाता है तथा मामले की बेहतर जांच के लिए इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस पूरे केस के खुलासे के बाद हर कोई तब और हैरान हो जाता है जब पता चलता है कि एक तरफ आरजू BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी और जबकि लड़का नवीन महज 10वीं पास था। इसके बावजूद उसने आरजू को अपने प्यार में फंसा लिया था। फिलहाल इस केस की बात करें तो आज भी आरोपी जेल में है जबकि आरजू का पूरा परिवार कभी ना मिटने वाले दर्द के साथ जी रहा है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, ये कहानी ये ऐसी घटना बनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, सतर्क करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। आप हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।